हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने इस मेकअप में यूज़ किया है और टेक्निक कि मैंने वो क्यों यूज़ करा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने उनकी आइज़ पर एक फाउंडेशन लगाया है जिससे उनकी आइज़ में जो डार्कनेस थी वो छुप गई और जो हमारा आई शैडो का कलर है वो बहुत ही अच्छा पॉपअप होके हमें नज़र आया। तो मैं इसको फिंगर से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी देता है। और इसके बाद मैं इसमें ब्लेंडर भी ज़रूर यूज़ करूँगी कि अगर मेरा फिंगर का भी कहीं पैच आ गया है तो वो भी ब्लेंडर से ब्लेंड हो जाए और इसको मैं एक इवन सरफेस दे पाऊँ। और कहीं पर क्या होता है कि फाउंडेशन ज़्यादा भी लग जाता है, कई बार फाउंडेशन कहीं पर कम लगा होता है तो वो उससे भी एक इवन हमें सरफेस मिल जाता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा पैलेट। हुडा ब्यूटी की जो पैलेट है उसमें मैंने एक ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर को मैंने क्रीज लाइन के ऊपर लगाया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो कि एक आइज़ पे हुआ हुआ था और एक आइज़ पे अभी नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने इसको क्रीज दूसरी आइज़ की भी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर दिया है और ब्लेंडर ब्रश के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड करा है और ये बहुत ही सुंदर सा एक लुक क्रिएट करता है। अगर हम इसे ऐसा भी छोड़ देते हैं तो ये तब भी बड़ा प्यारा लगता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और डार्क कलर लिया अपने छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से और इसको मैंने इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर सारे आई बॉल वाले एरिया में इसको ब्लेंड कर दिया जिससे इसकी आइज़ की एनहांसमेंट और बढ़ गई। और मैं जितने भी स्टेप्स कर रही हूँ वो सारे साथ साथ कर रही हूँ। जो भी मैं अपनी फर्स्ट आई पे करती हूँ वो सेम मैं अपनी सेकंड आई पे करती हूँ। जब मैं सेकंड आई पे कुछ नया करती हूँ तो सेम वो मैं अपनी फर्स्ट आई पे भी करती हूँ। ये इवनली चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक एक करके आई मेकअप नहीं कर सकते वरना कोई स्टेप मिस हो सकता है और फिर वो आई मेकअप आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ रह गई और फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो अब मैंने इनकी आई बॉल पे एक मेटालिक आई शैडो लगाया है कि इनकी आईज़ थोड़ी सी इन्हांस लगे और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अगर मैं इनका आई मेकअप ऐसे भी छोड़ देती तो भी इनका आई मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बट मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने इनकी क्रीज लाइन को और ज़्यादा इन्हांसमेंट देने के लिए इसमें मैंने और ज़्यादा ब्राउन कलर्स ऐड ऑन करे, उनको स्प्रेड करा और वो स्प्रेड नहीं हो रहा था तो मैंने उसको अपनी फिंगर्स के साथ भी स्प्रेड करा। और अपना जो मैंने सबसे पहले अपना ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया था ना, मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश अभी भी यूज़ कर रही हूँ और उससे इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है। और कहीं पर अगर मेरे से नहीं हो पाया ब्लेंड तो मैंने उसमें अपनी फिंगर यूज़ कर ली थी। और अभी आप देख रहे हो जैसे कि मैंने अपनी ब्रो बोन के ऊपर एक हाइलाइटर लगाया है जिससे मेरी ब्रोज़ बहुत ही सुंदर बहुत ही इन्हांस होकर दिखेंगी जिसमें तो मुझे बस मज़ा ही आ जाता है। अब आप देख सकते हो कि इनकी आइज़ कितनी इवन लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं और ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कोई एक आइज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है और एक में कम हुआ है। तो आपको सारे स्टेप्स को इवनली चलेंगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इनकी आई बॉल के ऊपर ग्लिटर ग्लू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी इनकी आइज़ के ऊपर ग्लिटर। और जो ग्लिटर लगा रही हूँ मेरे ग्लिटर शायद से प्रेस ग्लिटर थे, ये बहुत ही सुंदर ग्लिटर्स हैं और इसको मैंने लगाया और ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ये एक शैम्पियन सा शेड दे रहा था जो बहुत ही प्रेटी शेड जा रहा था इसकी साड़ी के साथ और इसका जो रिसेप्शन लुक था इसमें और इन्हांसमेंट आ रही थी। और मैंने इसको एक बार लगाया, दो बार लगाया, तीन बार लगाया, बिल्ड करा इसको धीरे धीरे जिससे एक ग्लिटर बहुत ही सुंदर चंकी ग्लिटर बन के आया और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जहाँ पर भी मुझे लगा कि अब ये वाली आइज़ पे कम लग रहा है तो मैंने उस आई पे दोबारा लगा दिया। तो ऐसे ही आपको खुद ही विजुअल चेक करना पड़ेगा कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करना होगा। और अगर आपका ग्लिटर कहीं पे भी बाहर की साइड ऐसे फैल जाए तो आप वापस से अपने ब्रश के हेल्प से उसको इवन कर सकते हो। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज़ में बहुत ही अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं। जो 80,000 का कोर्स है वो 50,000 में मिल रहा है एंड 50,000 वाले कोर्स में आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब 2 फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर,
आपका लिपस्टिक पैलेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दे रहे हैं पूरी वैनिटी। आप जाकर कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स के साथ अपने क्लाइंट का मेकअप भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। लेट्स स्टार्ट द बेस। अब इनके फेस पर जहाँ पर भी मुझे डार्कनेस लग रही है, मैंने एक ब्राउन से कलर का फाउंडेशन कंसीलर लिया, सॉरी, और उसके बाद मैंने इसको कंसील करा जहाँ जहाँ पे इनके बहुत ही ज़्यादा फेस पे ब्लेमिशेस थे, थोड़ी टैनिंग थी और हल्का हल्का कहीं कहीं जगह पर डिस्कलरेशन आ रहा था, जैसे आप देख सकते हैं माउथ एरिया पे भी है। तो सब जगह पर मैंने ये बेस लगाया और उसके बाद ये जब इवन हो गया तो मैंने आई नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। बट सबसे पहले मैंने इसको विजुअल चेक करा कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं रह गई कि कहीं पे मैं लगाना भूल गई हूँ या फिर मुझे अभी और लगाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमें उसी टाइम देखनी होती हैं क्योंकि हर किसी के स्किन पे अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। अब मैंने लगाया इसके ऊपर एक फाउंडेशन जो बहुत ही क्रीमी था और जो भी ये कालापन बेस से नज़र आ रहा था वो सारा छुप गया और उसके बाद इनकी स्किन फिर से गोरी हो गई और बहुत ही इवन दिखने लगी। अभी तक मैंने गाइस आईलाइनर नहीं लगाया है, आप इस चीज़ पर ज़रूर गौर करें क्योंकि मैं आईलाइनर थोड़ी देर बाद लगाती हूँ क्योंकि मुझे उसकी एक इंटेंसिटी चाहिए होती है, तो मैं उसको थोड़ा सा लास्ट में लगाती हूँ। उसमें थोड़ा सा विंग्स में प्रॉब्लम आती है, बट आपका हाथ कहाँ पर कैसे सेट है आप वैसे कर सकते हैं, आप पहले भी लगा सकते थे। सो गाइज़ अभी मैं लगा रही हूँ चारमेसी की फ़ाउंडेशन। चारमेसी की फ़ाउंडेशन जब मैंने यूज़ करी तो बहुत ही मुझे ड्राई फाउंडेशन लगी और बहुत ही हार्ड हो गया था मेरे लिए इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना और बहुत ही दिक्कत क्रिएट कर रहा था। तो मैंने इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करी कि इसको मैं थोड़ा सा इवन कर पाऊँ, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँ। आप देख सकते हो कितना पैची स्किन हो रहा था इसका, बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हुई। ब्लेंडिंग ब्रश, मेरे ब्लेंडर से ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, ब्लेंडिंग ब्रश से तो क्या ही ब्लेंड होता। तो मैंने बड़ी देर इसको ब्लेंड करती रही और बेचारी का फेस, ओ माय गॉड, लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। देखिए कितना डिफ़िकल्ट हो गया था, कैसे पैचेस बन रहे हैं, बहुत ही बेकार फाउंडेशन मुझे लगा। तो उसके बाद मैंने ये लगाया रिकॉर्ड का लाइफलाइन मिक्सर और फिर उसके बाद इसकी फाउंडेशन देखो कैसे ब्लेंड होने लगेगी, मतलब इसने तो मैजिक ही कर दिया जैसे। देखो वाओ अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका मिक्सिंग ब्लेंडर और ये बहुत ही अच्छे से इसने इसको ब्लेंड कर दिया और एक इवन बेस हमें प्रोवाइड किया। चलो जी, अब बारी आती है हमारी कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग की। कंटूरिंग में इसका जो नोज़ था वो बहुत ही ब्रॉड था जिसको मुझे शार्प दिखाना बहुत ज़रूरी था और इसका फेस भी काफ़ी गोल था क्योंकि ये एक नेपाली लड़की थी और नेपालियों का जैसा फेस होता है वैसा ही था, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने अच्छे से इसके फेस पे कंटूर और हाइलाइटिंग करी और हाँ, मैंने कंटूर इसके फेस पे बहुत ज़्यादा आगे तक करा क्योंकि इसका फेस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था बट बहुत ही प्यारा फेस था। उसके बाद सबसे पहले मैंने जितने भी लाइट फाउंडेशंस वाले एरियाज़ थे उनको ब्लेंड करा और फिर उसके बाद मैंने ये कंटूर को ब्लेंड किया। और कंटूर को ब्लेंड करना उस फाउंडेशन के ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता अगर हमारे पास हमारा रिकॉर्ड का लाइफलाइन मिक्सचर नहीं होता तो। और अब आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही थी और इसको मैंने थोड़ा सा रूज़ लगाया, लिक्विड रूज़ जो मेरा फेवरेट रूज़ है। और ये इस गर्ल को जो वाइट वाइट हो चुकी है इसको हम अब पिंक पिंक कर देंगे जो बहुत ही प्यारा लगेगा। और उसको मैं अच्छे से अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत ही आगे तक मैंने इसके चीक्स पे ब्लेंड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि पूरा फेस, पूरे चीक्स वाला एरिया पिंक पिंक हो। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। तो हम जब भी मेकअप करते हैं तो वो मेकअप हमेशा हमारे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग ही रहता है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है हम उनको वैसा लुक दे देते हैं।
और हमारे अपने सिग्नेचर लुक्स जो होते हैं वो बहुत ही डिसेंट होते हैं, बट हमें हर बार मेकअप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। उसके बाद आते हैं अंडर आई का एरिया। अंडर आई में हम लोग अच्छे से ब्लेंडिंग करके हम इसके लूज़ पाउडर को लगा देते हैं। जो मैंने लूज़ पाउडर यहाँ पर यूज़ करा है वो है हुडा ब्यूटी का, दैट इज़ वेरी नाइस पाउडर। और ये बिल्कुल भी लाइंस क्रिएट नहीं करता, जैसे हमारे अंडर आई एरिया में कुछ फाइन लाइंस वगैरह आ जाती हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंडेड रखता है अगर आप अच्छे से उसको गुड टेक्निक के साथ लगाते हो। और फिर उसके बाद मैंने उसको धीरे धीरे ब्लेंड कर दिया और वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो पाउडर है वो बहुत फाइन पाउडर है। और मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि पाउडर कम हो गया। अगर पाउडर गाइस कम होगा तो भी आपके बेस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अगर पाउडर ज़्यादा होगा तो भी आप के बेस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस में जब भी हमें पाउडर लगाना है तो वो एक राइट अमाउंट पाउडर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इनके आईब्रोज़ कर दिए हैं और पाउडर ब्लशर लगा दिया इनके फेस के ऊपर। ब्लशर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ब्लशर यूज़ करा था आई मैजिक का, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और मेबलिन का मस्कारा, माय फेवरेट मस्कारा, एज़ यू नो कि मैं मेबलिन का मस्कारा कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से आपको पता चल भी रहा होगा मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। अब आ गई मैं अपने फेवरेट स्टेप के ऊपर, विच इज़ हाइलाइटर। और हाइलाइटर मैंने इसके फेस पे बहुत अच्छे से लगाया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना, और फेस एकदम ग्लो ग्लो करे तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। और अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके फेस पे बहुत कम हाइलाइटर लगाया है, जबकि आप मेरे अपने मेकअप्स में देखोगे मैं इतना सारा हाइलाइटर लगाती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। सॉरी गाइज, लिप लाइनर लगाना मिस हो गया आप लोगों के सामने, बट मैंने लिपस्टिक की फिलिंग आप लोगों के सामने ही करी है। और इसमें मैंने यूज़ करा है फॉरएवर 52 का लिपस्टिक पैलेट। और या आई क्रिएट दैट लिप कलर माई सेल्फ। मैंने खुद अपने 4 शेड्स को मिक्स करके ये लिप कलर बनाया है। और अगर आप चाहते हो कि ये लिप कलर कौन कौन से शेड्स मिक्स करके बनाया गया है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप रील देख सकते हो, जिसमें सब बताया गया है कि मैंने इस न्यूड, परफेक्ट न्यूड लिप कलर को बनाने के लिए कौन कौन से शेड्स को यूज़ किया है। उसमें आप अच्छे से ये सेम शेड बनाना सीख सकते। गाइस, पूरी वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। और इसका ये फाइनल लुक देखने के बाद इसकी आप पिक्चर लेकर और इसके लिंक को आप स्टोरीज़ पे अपलोड कर सकते हो और हमें टैग कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।